ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारी क्वेरी। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि हम अभी प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो भी हमने क्वेरी सीखी थी, ठीक है, तो क्वेरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि सीएमडी के अंदर से हम कितनी भी तरीके की जो भी हमारे टेबल्स के अंदर जो भी फील्ड रहती है, ठीक है, तो वो सारे हमें यहाँ पे बनाना। तो उसको क्वेरी की मदद से भी हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेबल, तो डेटाबेस, जब भी मैंने आपको पीएचपी में एडमिन बताया था, ठीक है, वहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किसी भी तरीके की कोई क्वेरी लिखनी नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेरी लिखने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर डेटाबेस को आपको डिलीट करवाना है तो ड्रॉप कमांड का यूज आप कर सकते हो। फिर टेबल आप किस तरीके से, वो तो मैंने लास्ट लेक्चर या लास्ट उसके पहले के लेक्चर के में अंदर मैंने आपको बताया था कि टेबल को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके अंदर मैंने आपको प्राइमरी की किस तरीके से देनी है, उसको ऑटो इंक्रीमेंट किस तरीके से करवाना है, वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो वो सारी चीजें हम कंस्ट्रेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद मुझे किसी भी फील्ड के अंदर चेंज करना था, तो मैंने आपको वहां पे जो हमारी पीएचपी माई एडमिन थी, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा था, बार बार कि अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको वो चीज दिखा था अभी भी कहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे कि लोकल होस्ट, और यहाँ पे आप लिखते थे कि स्लैश करके पीएचपी माई एडमिन, ठीक है। जैसे ही आप इतना लिखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, एक पैनल दे देगा जिसके अंदर आप डेटाबेस का नाम जो भी डालोगे, ठीक है, उस नाम से डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास डेटाबेस था, तो डेटाबेस का आपको सिर्फ नाम देना है। तो नाम देने के बाद आप उसको क्रिएट करना है, तो उसकी कमांड भी आते हैं। तो वो कमांड किस तरीके से वर्क करती है, तो वो चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर। फिर उसको मैं डिलीट किस तरीके से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करो और उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो। जैसे ड्रॉप करोगे तो जो भी सिलेक्टेड आपने रखा है वो डेटाबेस पूरा डिलीट हो जाएगा। फिर मुझे अगर मैं इस बीसीए के अंदर में गया हूँ, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर, अब इसके अंदर मुझे ये टेबल का नाम बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एडमिन के अंदर जाना पड़ेगा और उसके अंदर यहाँ पे ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूँ। तो वही चीज मुझे यहाँ पे अल्टर के अंदर दी हुई है। मुझे अगर किसी टेबल के अंदर किसी फील्ड का नाम ऑटो इंक्रीमेंट या फिर उसको अंदर किसी भी फॉरेन की को मुझे मेंशन करना है, तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टर टेबल की मदद से आप टेबल का नाम, टेबल की फील्ड, टेबल की डेटा टाइप सारा कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, स्ट्रक्चर में गए तो मुझे यूजर का नाम बदलना है, तो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में सबकी क्या चलती है, एक क्वेरी चलती है। देखो मैं यहाँ से जैसे वन करूंगा ना, तो यूजर नेम की जगह में क्या कर देता, तो यूजर नेम वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्वेरी चली होगी, अल्टर टेबल एडमिन चेंज यूजर नेम, ठीक है। वहां पे यूजर नेम क्या हो गया, वन, उसका डेटा टाइप ये हो गया कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल के अंदर फील्ड भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपको टेबल का नाम चेंज करना है, तो जैसे आपने टेबल पर क्लिक किया तो ऑपरेशन में गई, ठीक है। और जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि एडमिन वन कर रहे हो, ठीक है, ये टेबल का नाम था, हमें हाँ टेबल का नाम ही बदलना है। तो जैसे मैं यहाँ पे गो करूंगा तो ऊपर देखो एक क्वेरी चलेगी इसकी भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो, रीनेम टेबल बीसीए डॉट एडमिन के अंदर, मतलब बीसीए नाम के डेटाबेस के अंदर एडमिन नाम का टेबल है, उसको मैंने क्या चेंज कर दिया कि रीनेम टेबल, मतलब इसमें से मैंने इसके अंदर इसको ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीनेम भी कर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेरी आपको ऑटोमेटिकली रन हो रही है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे मैन्युअली पढ़ने वाले, कस्टमली हम किस तरीके से क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं हमारे क्वेरी की तरफ, ठीक है। उसके प्रैक्टिकल भी हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से उसको बनाना है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्रिएट टेबल था, तो क्रिएट टेबल के अंदर उसकी सिंटेक्स किस तरह से आती है, तो ये आपको मेंशन भी करते जाना है। मतलब कहीं पे आप एक तरीके से नोट बना लो, जितनी भी क्वेरी आ रही है, ठीक है, उसके अंदर किस किस तरीके का डेटा आपको चेंज करना है, ठीक है। तो कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी, कौन सा टेबल का डेटा बदलना है, तो आपको कौन सी क्वेरी लगानी, तो इसकी एक नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे आपको बहुत ही ये काम आने वाली है, ठीक है। तो पहले हम क्रिएट डेटाबेस की तरफ चलते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस के अंदर इसकी सिंटेक्स,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए क्रिएट डेटाबेस, तो ये दोनों क्या हो गए आपके कीवर्ड हो गए। ठीक है, अगर ये आप नहीं लिख रहे हो तो आपका डेटाबेस के अंदर कभी भी क्रिएट, आपका डेटाबेस कभी भी क्रिएट नहीं होगा। फिर आपको देना है डेटाबेस का नाम, आप अपनी तरीके से कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में नीचे दिया पे क्रिएट डेटाबेस, ये तो सेम ही है। यहाँ पे आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या दे दिया कि डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट डीबी दिया है ना, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं भाई किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो पैनल थी जैम की उसे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको सेल को ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप सेल को ऑन करोगे तो एक आपकी सीएमडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसकी कमांड लिखनी है। तो पहले तो आपको सर्वर चालू करना पड़ेगा डेटाबेस का। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल, जो हमने लास्ट में बताया था सर्वर को चालू चालू करने के लिए -h-h लोकल होस्ट, मतलब ये सर्वर का नाम हो गया। उसके बाद यूज़र का नाम भी मुझे यहाँ पे देना है, तो उसके लिए इन लोगों ने मुझे दिया है -u, मतलब यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है हमारे पास, रूट है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमारा सर्वर यहाँ पे डेटाबेस हमारा रन हो गया होगा सीएमडी के अंदर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे डेटाबेस चेक करनी है कितनी डेटाबेस है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये हमने प्रीवियस, ये कमांड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डेटाबेस दिख रही है। ठीक है, तो डेटाबेस के टेबल आ गए सारा का सारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहाँ से दिख रही है, जो हमने PHP MyAdmin है वहीं से फैच करके वो ला रहा है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर से कौन सी टेबल चाहिए, तो मुझे तो नया टेबल ही बनाना है ना। देखो इसके अंदर यूजर्स है, टेस्टिंग है, टेस्ट डीबी है। ठीक है, तो मैं एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, एस नहीं लगाना, फिर यहाँ पे आपको जो भी डेटाबेस बनाना है उसका नाम देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। जैसे एंटर दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस नहीं होगा आपके पास, ई कॉमर्स है। ठीक है, यहाँ पे ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, एम्प्लॉय डेटा है। ठीक है, ये 3 नाम है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस बन के आ गया होगा। तो मुझे वापस वो देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, शो डेटा बेसिस। ठीक है, एंटर जैसे दूंगा तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बन के एक टेबल आ गया, डेटाबेस आ गया। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई टेबल नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे इसके अंदर का डेटा या देखना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डेटाबेस चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे नाम दिख रहा है। इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है देखनी है, तो शो टेबल्स। ठीक है, जैसे एंटर दोगे तो ये क्या दे देगा, एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई टेबल अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर टेबल बनानी है, तो उसके लिए हम वापस हमारे पीपीटी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस आपको पता चल गया किस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं। तो उसके लिए कमांड यहाँ पे आती है क्रिएट डेटाबेस और टेबल डेटाबेस का नाम। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस को मुझे डिलीट करना है, मतलब परमानेंटली उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा, जो भी कॉलम रहेगी, सारा का सारा डेटाबेस मुझे डिलीट कर देना है। ठीक है, परमानेंटली। तो बैकअप आप कहीं भी, फिर आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वो कभी भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप ड्रॉप करते हो किसी भी तरीके के डेटाबेस को, तो फिर वो कभी भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो परमानेंटली आपके डेटा में से, मेमोरी में से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कमांड आपकी यूज कभी करने का पड़ा तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, ड्रॉप, फिर टेबल डेटाबेस का नाम, ड्रॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस मुझे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे आप यहाँ पे दोगे इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे देखो हट गया होगा। ठीक है, डेटाबेस यहाँ से चला गया। वापस हम डेटाबेस को चेक करते हैं भाई इसके अंदर डेटाबेस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हट गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो।
ठीक है। इसके बाद आपको जैसे ही आप डेटाबेस डिलीट करोगे तो उसके बाद कभी भी आपको डेटा मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि वापस उसी तरीके का डेटाबेस में बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ वापस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। वन रो अफेक्टेड आ गया। तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे डेटाबेस चेक करवाने हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा शो डेटा बेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। ठीक है। तो वापस आ गया। अब इसके अंदर किसी भी तरीके का टेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने टेबल बनाया था, किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे मैंने आपको दी हुई है कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके अंदर कॉलम कौन सी बनानी है और उस कॉलम की यहाँ पे आपको डेटा टाइप लिखनी होती है, मतलब किस तरीके का डेटाबेस आपको टेबल के अंदर, कॉलम के डेटाबेस के अंदर कॉलम बनानी है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल भी आपको दिया अभी, पर्सन्स नाम का मुझे एक टेबल बनाना है। टेबल के अंदर मेरे पास एक पर्सनल आईडी है, पर्सन आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, उसका एड्रेस और उसकी सिटी है। तो लास्ट नेम वेरकेर 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 और पर्सन आईडी है वो इंटीजर के फॉर्म में मुझे दी हुई है। तो इसी तरीके का हम शायद टेबल बना रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं पर्सन का नहीं बना रहा हूँ, यूजर का बना रहा हूँ। ठीक है। तो पहले मुझे उस टेबल डेटाबेस को यूज तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यूज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो हम अंदर आ गए। तो यहाँ पे मेरा मेरा जो भी डेटाबेस होगा उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। अब इसके अंदर मुझे टेबल बनाना है, तो उसके लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यूजर्स। ठीक है। और उसके अंदर जो भी आपको फील्ड देनी है वो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर आईडी। ठीक है। यूजर आईडी में दे रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर, फिर उसके बाद उसका नेम। ठीक है। उसका मैं दे रहा हूँ नेम। तो नेम किस फॉर्म में होगा मेरे पास, वेर का, तो उसकी लेंथ भी मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है। तो फ़ोन नंबर भी मेरे पास यहाँ पे इंटीजर में लिख सकता हूँ या फिर वेरकर के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ। मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हम इसके अंदर दे सकते हैं। फिर उसका ईमेल। ठीक है। तो ईमेल भी मेरे पास वेरकर के फॉर्म में रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे उसकी लेंथ 200 दे रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे टेबल को ख़त्म कर दिया। सेमीकोलन जैसे एंटर दूंगा तो एक टेबल कहाँ पे जनरेट किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के डेटाबेस के अंदर ये यूजर्स नाम का टेबल जनरेट हुआ होगा। देखना है उस टेबल को, तो यहाँ पे आप शो टेबल्स, मतलब जितने भी टेबल्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ही टेबल है। अब इस फील्ड टेबल के अंदर यूजर्स के अंदर कितनी फील्ड है वो देखनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यूजर्स। ठीक है। जैसे एंटर दोगे तो उसके अंदर जो भी फील्ड होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। समथिंग आपने यूजर आईडी बनाई थी तो यहाँ पे आ गया, उसकी इंटीजर डेटा टाइप बनाई थी तो लेंथ बाय डिफॉल्ट 11 ले लेता है। अगर आपको देनी होती है तो वेर केयर की तरह जैसे आपने ब्रैकेट में बाजू में दिया है कि 200, वैसे यहाँ पे आप 20 दे सकते हो। ठीक है। नल है तो यहाँ पे नल हो सकता है, नेम है, वेर केयर आ गया, फोन आ गया, ईमेल आ गया। तो इस तरीके की डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है। अब इसके साथ कंस्ट्रेंट भी हम यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब क्या हो गया कि इसको मुझे यूजर आईडी है उसे मुझे प्राइमरी की बनाना, मतलब इसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, मुझे इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब दूसरा जैसे ही मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड में ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऐसे रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट होते रहेंगे। ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट उसकी बनानी पड़ेगी, मतलब इस फील्ड को मुझे बार बार जब भी मैं टेबल बनाऊंगा उसके अंदर डेटा ऐड करूंगा तो मुझे ऐड करवाना पड़ेगा, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है। कंस्ट्रेंट पढ़ने से पहले उसका यूज हम देख लेते हैं। तो मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है कहाँ पे, यूजर्स के अंदर। तो उसकी जितनी भी फील्ड है उस फील्ड का मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा नाम, यूजर आईडी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फोन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल। ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँगा वैल्यूज़ और यहाँ पे 4 फील्ड मुझे ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो यूज़र आईडी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ मुकेश, कोई भी नाम, यहाँ पे नंबर,
ठीक है, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी m@gmail.com, ठीक है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो 1 रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। वापस मैं इसको जैसे ही अप एरो क्लिक करूंगा तो हमारी प्रीवियस क्वेरी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं इसके अंदर 1 ही रख रहा हूँ, इसके अंदर चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर उसका नाम यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एस। जैसे एंटर दूंगा तो 1 रो इंसर्ट हो जाएगी। इसके अंदर कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं देखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने रिकॉर्ड हो गए मैंने ऐड किए तो आ गए। देखो यहाँ पे यूजर आईडी क्या आ रही है, यूनिक नहीं आ रही है, सेम आ रही है ना। तो ये मुझे बार बार ऐड करना, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड करूंगा, ठीक है, मैं यूजर आईडी ऐड ही नहीं कर रहा हूँ तो वो क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट नल ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूजर आईडी ऐड ही नहीं करवा रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, नल। देखो यहाँ पे क्या आ गया, नल आ रहा है। तो ये मुझे अपनी तरीके से नहीं ऐड करवानी है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करवाए और इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा ना आने दे, उसके लिए मुझे इसके अंदर थोड़े कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स उसको देने पड़ेंगे जब हम टेबल बनाते हैं उसी टाइम पे। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया तो उसी टाइम पे मैंने क्या दे दिया, उसका डेटा टाइप दिया हुआ है पर उसके अंदर उसका रूल्स डिफाइन नहीं किया, कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे उसकी कंस्ट्रेंट पढ़नी होगी, ठीक है। तो मैं आपको उसके कंस्ट्रेंट किस तरीके से होते हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट के अंदर किस तरीके से कंस्ट्रेंट लगाई जाती है, ठीक है, अब उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, कंस्ट्रेंट के लिए, कंस्ट्रेंट मतलब क्या हो जाता है, वन टाइप ऑफ एक रूल्स, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे अगर प्राइमरी की लगानी होगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, जब भी हम डेटा ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी हम यूजर आईडी और इंटीजर, तो इंटीजर के बाजू में मुझे लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, ठीक है। तो मुझे, मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, यूजर्स तो हमने बनाए थे हम, तो मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर मैं एक फील्ड बना रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी, उसकी डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। तो ये नल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पहली बात तो नॉट नल, तो ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया, मतलब वो कभी भी ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गई। उसके बाद क्या आपको देना है कि वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कभी भी मैं प्रोडक्ट आईडी ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली वो एक ही प्रोडक्ट आईडी पे दूसरी प्रोडक्ट मुझे ऐड करने नहीं देना, मतलब उसकी आईडी है वो यूनिक रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उसके बाजू में एक मुझे इंटीजर आईडी देनी पड़ेगी, मतलब इस तरीके से मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे प्राइमरी की, इस तरीके से मेंशन मुझे करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट आईडी हमारी क्या हो गई, वन टाइप ऑफ यूनिक हो गई। इसके अंदर अब हम कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते। यहाँ पे देखो 1 है तो वापस मैं 1 डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे प्राइमरी की दे दी है तो मैंने एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 दे दी तो दूसरी बार कभी भी यहाँ पे 1 डाल नहीं सकता। अगर मैंने प्राइमरी की दी होगी तो प्राइमरी क्या करता है कि ऑलवेज डुप्लीकेट डेटा होता है उसे रिमूव कर देता है, या फिर आपको उसके लिए परमिशन ही नहीं देता, ठीक है। बाकी की सारी फील्ड होती है वो आपको एज इट इज डालनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वेयर केयर और 200, ठीक है। फिर कॉमा करके मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। तो 3 फील्ड यहाँ पे हम रख रहे हैं, इसको मैं इंटीजर दे रहा हूँ। जैसे मैं सेमीकोलन एंटर दूंगा तो प्रोडक्ट नाम की टेबल हमारी बन गई होगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं भाई डिस्क्राइब प्रोडक्ट, जैसे मैं एंटर दूंगा तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है वो मुझे दिखाई देगी। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है, नल नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक होगी तो चलेगी नहीं। उसके अंदर प्राइमरी की, देखो यहाँ पे की सेट हो गई ना, PRI, तो यहाँ पे देखो इस तरीके की कोई की यहाँ पे मेंशन नहीं है, डिफॉल्ट क्या होगा, ये नल होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डेटा स्टोर कराओगे तो नल होगा। अब मैं देखो इसके अंदर डेटा ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है,
डेटा हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें सेम डेटा जब हम इंसर्ट करेंगे तो मुझे किस तरीके से डेटा दे रहा है, ठीक है, मुझे किस तरीके की एरर दे रहा है वो मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी मुझे डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बैकवर्ड कोड के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ओके, यहाँ पे मुझे लिखना है इंसर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे फील्ड का नाम लिखना है प्रोडक्ट आईडी, फिर यहाँ पे मुझे देना है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे मुझे देना है प्रोडक्ट प्राइस, फिर यहाँ पे मुझे देनी है वैल्यूज़, ठीक है। तो वैल्यूज़ में यहाँ मैंने एक दे दी पहली बात तो, ठीक है। उस प्रोडक्ट का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे फोन, उसकी प्राइस का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया 20,000, ठीक है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट उसके अंदर टेबल के अंदर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे मुझे देखना है उसके अंदर कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, तो वापस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए होंगे मुझे दिखाई देंगे। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है ना, अब मैं वापस से यही क्वेरी अटैच कर रहा हूँ और उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट के नाम थे वो मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिर्फ MI और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3,000, ठीक है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो मुझे क्या दे देगा, एक एरर दे रहा है, मतलब डुप्लीकेट एंट्री की एरर दे रहा है। भाई 1 ऑलरेडी इसके अंदर है, आप 1 नाम का दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो इसकी प्राइमरी की मुझे यहाँ पे बदलनी पड़ेगी। देखो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो नया रिकॉर्ड उसने इंसर्ट नहीं किया होगा, उसने आपको क्या दे दी, डुप्लीकेट एंट्री, मतलब ये आईडी आप वापस यहाँ पे नहीं डाल सकते, आप कोई और आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 1 की जगह पर मैंने यहाँ पे कर दिया 2, तो हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी की होती है जिसकी मदद से आप कभी भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं करवा सकते, तो उसको आप CMD के अंदर से कंस्ट्रेंट डालना होता है। तो किस तरीके से ऐड करोगे आप यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो नल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा प्राइमरी की, मतलब वो यूनिक रहेगी, उसके अंदर आप कुछ भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं करवा सकते, ठीक है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे मैं किसी भी तरीके की कोई प्रोडक्ट की आईडी ऐड नहीं करवा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या लेता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा तो 1 रिकॉर्ड वापस इंसर्ट हो गया, पर इसकी बाय डिफॉल्ट आईडी क्या रही, यहाँ पे 0 हो गई ना। वापस मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करवाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं एंटर दूंगा तो क्या दे देगा, डुप्लीकेट नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है। तो 0 नाम की ऑलरेडी यहाँ पे की है, तो वापस वो जब भी आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते उसकी आईडी, तो क्या करता है वो ऑलवेज 0 से ही प्राइमरी की स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर आप मेंशन नहीं करते तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशन के लिए उसके वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब ऑटोमेटिकली आप जब भी डेटा ऐड नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब हम जो भी हमने टेबल बनाई ना, तो उस टेबल को वापस से हम डिलीट कर देंगे और नया रिकॉर्ड वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करवाना है कि प्रोडक्ट आईडी जहाँ पे मैंने लिखी हुई है वहाँ पे मुझे ऑटो इंक्रीमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट। तो देखो मैं एक नई टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल का नाम मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, देखना। देखो ये रहा प्रोडक्ट है, वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट
आईडी की जगह पे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, इंटीजर, नॉट नल, प्राइमरी की होनी चाहिए, उसके साथ ऑटो इंक्रीमेंट। अगर मैं उसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा ऐड नहीं करवा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो 1 पे 2 पे मतलब लास्ट रिकॉर्ड जहाँ पे होगा उसके बाद का रिकॉर्ड 3 नंबर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मैंने 3 नंबर का रिकॉर्ड है मेरे पास तो 4 नंबर से मतलब वो ऑटोमेटिकली देख लेगा भाई इसके अंदर कौन सी आईडी से मुझे स्टार्ट करना है। तो ये कमांड आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, स्टूडेंट नेम, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको देनी थी स्टूडेंट नेम और यहाँ पे आपको देनी थी फीस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ फीस। तो जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमें ओके एरर दे रहा है। ठीक है, कहाँ पे दे रहा है वो, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जहाँ पर मैंने प्राइमरी की लिखी हुई ना वहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे मैं एंटर दूंगा तो ओके इसके अंदर मिस्टेक थी। ओके यहाँ पे आपको इसको साथ में ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमारा डेटाबेस टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा, उसको देखना है आपको। तो यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा के अंदर आपने क्या डाल दिया, उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट। अब जब भी स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हो तब आपको किसी भी तरीके की कोई स्टूडेंट की आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगा 1 2 3 4 5 जितना भी नंबर से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके की कोई फील्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का नाम देना है और उसकी फीस देनी है बस, और कुछ देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्टली मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू ऐड यहाँ पे करवा देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसकी फीस। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमारे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और इंसर्ट होने के साथ ठीक है हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के अंदर कोई भी डेटा तो ऐड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो एक से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई रिकॉर्ड ऐड यहाँ पे करवा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ग्रेप कर लेगा भाई उसके अंदर लास्ट आईडी कौन सी थी, 1 थी, तो अब नया रिकॉर्ड किस पे पड़ेगा, उसकी स्टूडेंट आईडी 2 पे पड़ेगी। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि भाई उसकी आईडी क्या होगी, यहाँ पे 2। तो इसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ पे मैन्युअली भी ऐड करना चाहा तो वो क्या कर देगा, वन टाइप ऑफ आपको एक एरर दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, आपने इस तरीके से कभी उसके साथ फोर्सफुली ऐड करवाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का मुझे डेटा ऐड करवाना ही है तो क्या दे देगा, वन टाइप ऑफ आपको डुप्लीकेट एंट्री की एरर देगा। मतलब डुप्लीकेट एंट्री आप इसके अंदर कभी भी डाल नहीं सकते। तो ये क्या हो गई हमारी वन टाइप ऑफ एक कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ क्या हो गया हमारा, कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाता है कि रूल्स, मतलब उसके साथ मुझे किस किस तरीके के रूल्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट है, इसके साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट आते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है कि अल्टर टेबल। ठीक है, अल्टर का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे टेबल का नाम बदलना है, उसकी कॉलम का नाम बदलना है, उसका स्ट्रक्चर के अंदर नाम बदलना है। ठीक है, उसकी फील्ड का नाम बदलना है या फिर मुझे कुछ भी चेंजेस करना हो तो वो अल्टर कहते हैं। ठीक है, तो अल्टर का मतलब क्या हो जाता है कि उसके अंदर ओके एक और वे है, जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल, मतलब दूसरे टेबल की मदद से आपको एक नया टेबल बनाना है। ठीक है, तो अल्टर टेबल से पहले हम जो भी हम क्रिएट टेबल बना रहे थे ना
ठीक है, तो उसके अंदर हम थोड़ा एक नई चीज आई है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टेबल की मदद से हम नया टेबल बनाना है, पर उसके अंदर से कौन सी फील्ड आपको चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है कि दो फील्ड हमारे पास है। ठीक है, कौन से टेबल में, स्टूडेंट के टेबल। अब मुझे नया टेबल बनाना है, स्टूडेंट का नहीं, पेरेंट्स का। तो सिलेक्ट, मुझे क्या बनाना है, एक नया टेबल, क्रिएट टेबल पेरेंट। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट के नाम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो नया टेबल भी बन जाएगा और उसके अंदर डेटा भी स्टूडेंट का वाला जो पुरानी टेबल है उसके अंदर से ऑटोमेटिकली ग्रैब कर देगा। ठीक है, तो वहां से डेटा आ भी जाएगा, नया टेबल भी बन जाएगा और डेटा इंसर्ट भी हो जाएगा। तो हमें ये तीन चीज लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेट हो जाएगा। अगर मुझे दूसरे टेबल में से डेटा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको एक सिंटेक्स ली हुई है उसकी कि क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल। मतलब दूसरे टेबल की मदद से हमें टेबल बनाना है, उसके अंदर जो डेटा था, ठीक है, उसमें से कौन सी फील्ड चाहिए तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, नया टेबल बनाने का, जो भी आप नया टेबल बना रहे हो उसका नाम यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे एज करके क्या लेना है कि सिलेक्ट, मतलब पुराने टेबल में से जो भी आपको फील्ड चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो कि मुझे ये स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से मुझे सिर्फ स्टूडेंट के नेम ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और नया टेबल भी बनाना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पेरेंट। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे देना है एज, और यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट, फिर जो भी आपको फील्ड चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम, जो यहाँ पे जिस टेबल में से आपको डेटा चाहिए उस कॉलम का यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे मेंशन है वही यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। जैसे आप इंटर करोगे तो पेरेंट नाम का टेबल बन गया होगा। ठीक है, आपको देखना है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने टेबल हमने बनाए, तो शो टेबल्स जैसे आप लिखोगे तो सारे टेबल यहाँ पर आपको मेंशन करके दे देंगे। 4 टेबल हमने बनाए, यूजर का, स्टूडेंट, पेरेंट्स और प्रोडक्ट। तो मुझे पेरेंट्स वाला टेबल मैंने अभी जस्ट बनाया, किसकी मदद से, स्टूडेंट वाले टेबल की मदद से। उसके अंदर जो रिकॉर्ड थे वो भी मुझे मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरेंट। जैसे मैं पेरेंट लिखूंगा तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। कौन कौन से डेटा, तो स्टूडेंट के अंदर जो डेटा था वो, और उसकी कॉलम कितनी बनी, एक ही बनी, स्टूडेंट नेम, और कुछ नहीं बना। मतलब दूसरे टेबल में से, दूसरे टेबल की मदद से आपको एक नया टेबल बना रहा है, उसके अंदर जो भी डेटा था वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके की क्वेरी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्रिएट टेबल मतलब नए टेबल का नाम, और यहाँ पे जिस टेबल में से जो भी फील्ड आपको चाहिए उस फील्ड का नाम, और यहाँ पे टेबल का नाम। ठीक है, तो नया टेबल बन जाएगा और उसके अंदर डेटा भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो 3 चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर था। 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो प्योर वे से बना सकते हैं क्रिएट टेबल, ठीक है, और दूसरे तरीका है हमारे पास कि दूसरे टेबल की मदद से नया टेबल बनाना, उसके अंदर डेटा भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अल्टर्स। तो अल्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड दी हुई है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक है, फिर मुझे नई कॉलम ऐड करवानी है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो अल्टर से क्या होता क्या है कि आपके पास जो भी फील्ड रहती है उस फील्ड के अंदर आपको किसी भी तरीके का चेंजेस चाहिए। जैसे कि मुझे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, स्टूडेंट वाला टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी डेटा हो गए वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मुझे इसके अंदर डेटा में चेंजेस नहीं करने, कहाँ पे चेंजेस करने, उसके कॉलम के अंदर। मुझे अगर नई कॉलम यहाँ पे ऐड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टूडेंट के अंदर नई कॉलम तो मैं ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए अल्टर का यूज होता है। किसी फीस के अंदर आपको उसकी डेटा टाइप बदलनी है, मतलब डिस्क्राइब, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो उसके डेटा टाइप है ना, तो इस डेटा टाइप को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते। मतलब ये जो टेबल आपको मिल रही है इसके अंदर किसी भी तरीके का आपको चेंजेस करना है तो आपको अल्टर कमांड का यूज करना पड़ेगा। समथिंग मुझे स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नहीं रखनी, उस फील्ड का नाम बदलना है तो भी मैं कर सकता हूँ। नई कॉलम मुझे यहाँ पे ऐड करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर में कोई नई कॉलम, यहाँ पे कोई नई कॉलम ऐड कराओ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड दिया हुआ है कि अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, जिस भी टेबल के अंदर चेंजेस करवाना वो, फिर क्या करना है तो ऐड करना है। क्या करना है ऐड, तो कॉलम, जो भी आपको कॉलम ऐड करनी है उस कॉलम का नाम देना है, उसकी डेटा टाइप देनी है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है, देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो यहाँ पे कस्टमर है, मुझे लेना है वहाँ पे स्टूडेंट। कौन सी फील्ड ऐड करवानी है, ईमेल तो है उसके पास, तो मैं वहाँ पे कुछ दूसरी फील्ड ऐड कर रहा हूँ, उसका डेटा टाइप। ठीक है, देखते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं कि भी अल्टर टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, मुझे कोई नई कॉलम ऐड करनी है तो ऐड कॉलम का नाम। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फीस है, पर मेरे पास स्टूडेंट की ईमेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ईमेल बना रहा हूँ उसका डेटा टाइप। ठीक है, वेयर केयर, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 200। जैसे मैं एंटर दूंगा और जैसे ही मैं डिस्क्राइब करूंगा तो यहाँ पे देखो एक कॉलम ऐड हो गई होगी, स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, और उसके अंदर जब भी मैं डेटा सिलेक्ट करूंगा तो स्टूडेंट ईमेल के अंदर नल बाय डिफॉल्ट आ गया होगा। तो मैंने एक नई कॉलम ऐड कर दी, किसकी मदद से, अल्टर कमांड की मदद से। अल्टर, कोई नई कॉलम ऐड करवानी है तो आपको इस तरीके की कमांड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई कॉलम डिलीट करनी है, अभी मैंने जो कॉलम ऐड की है उसको मुझे डिलीट करनी है, तो ड्रॉप कॉलम का कमांड का यूज यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर यहाँ पे ड्रॉप, ऐड की जगह मुझे क्या लिखना है, ड्रॉप। और कॉलम, यहाँ पे कॉलम एक वन टाइप ऑफ कीवर्ड है जिसको आपको मेंशन करना है। जैसे आप अल्टर और टेबल लिखते हो वैसे यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम। फिर जिस जो भी कॉलम को आपको डिलीट करना है उस कॉलम का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है कि अल्टर टेबल कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ड्रॉप, फिर कॉलम का नाम और जो भी कॉलम आपके पास है, ठीक है, उस कॉलम का नाम यहाँ पे दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई अल्टर, ठीक है, अभी हमने स्टूडेंट ईमेल ऐड करवाया ना, तो वही मैं यहाँ से डिलीट करवा दूँ, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, फिर मुझे डिलीट करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल। जैसे एंटर दूंगा, ठीक है, और वापस से मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको। ठीक है, तो देखो कॉलम भी चली गई, और जैसे मैं डिस्क्राइब लिखूंगा तो उसके अंदर से यहाँ से भी कॉलम निकल गई, मतलब डिलीट परमानेंटली हो गई होगी। ठीक है, तो कॉलम को आप ऐड भी करवा सकते हो और डिलीट भी करवा सकते हो। उसके बाद जो भी मुझे कॉलम दी हुई है उसके अंदर मुझे चेंजेस करना है, मतलब कॉलम के नाम के अंदर मुझे किसी भी तरीके का चेंजेस करना है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दी हुई है कि अल्टर टेबल, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टेबल मॉडिफाई कॉलम। कौन सी कॉलम आपको मॉडिफाई करनी है, मतलब उसके डेटा टाइप के अंदर आपको कभी भी चेंजेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक डेटा टाइप अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि मॉडिफाई लिखना होगा। फिर यहाँ पे फिर एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दी हुई है कि भी किस तरीके से आप उसको ड्रॉप, ओके, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। देखो वेयर केयर है हमारे पास, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम जिसकी इंटीजर वेयर केयर है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीजर। ठीक है, तो मुझे डेटा भी सही से नहीं मिलेगा, बाकी अगर इंटीजर क्योंकि वेरकेर के फॉर्म में है तो जैसे ही मैं डेटा टाइप चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो, मतलब 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे मुझे नाम अभी मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडिफाई। उसके बाद मॉडिफाई लिखने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा कि कौन सी कॉलम मुझे मॉडिफाई करवानी है, मतलब कॉलम। ठीक है, उसके बाद जिस जो भी कॉलम के अंदर मुझे चेंजेस करना है उस कॉलम का यहाँ पे नाम और उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो मैंने वेयर केयर में से क्या कर रहा हूँ, उसका इंटीजर कर रहा हूँ। जैसे एंटर दूंगा, ठीक है, और जैसे मैं डिस्क्राइब करूंगा तो उसका डेटा टाइप यहाँ पे देखो वेयर केयर में से क्या हो गया, इंटीजर, तो उसके अंदर डेटा भी चला गया होगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर, नाम में से नंबर आ गया, तो उसके डेटा भी लॉस हो जाते हैं।
तो जो भी हमने डेटा स्टोर करवा के रखा है उसको वो भी हमारा डेटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नई कॉलम ऐड करवाने के लिए मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कि टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हो परमानेंटली। जैसे हमने 4 टेबल बनाए तो 4 में से मुझे किसी भी तरीके की डेटा को डिलीट करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, टेबल और टेबल का नाम। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम के टेबल को डिलीट कर रहा हूँ परमानेंटली। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो डेटा डिलीट हो गया। अब मैं जैसे इसको डिस्क्राइब करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे ये मिलने वाला ही नहीं है क्योंकि हमारे टेबल के अंदर वो डेटा नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल्स। जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसके अंदर मेरे पास 3 ही टेबल रहेंगे, पेरेंट, प्रोडक्ट, यूजर। स्टूडेंट वाला टेबल हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो, जितनी भी आपके पास फील्ड है उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, नए टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फील्ड मैंने आपको यहाँ से चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब अल्टर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके बाद हम और भी क्वेरी करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। किसी भी तरीके का डाउट्स प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, थैंक यू।